Hello everyone. Today we start our NCERT exercise 2.5 from the question number 9 and onward. क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने मेरे साथ डिस्कस किए थे 11 डिफरेंट टाइप की आइडेंटिटीज जो इस चैप्टर से कनेक्टेड है और जिसका मैंने ओवरव्यू आपके लिए पहले से लिख के रखा हुआ है। जैसे कि आपको याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों जनरल फॉर्म and these are the special form. Now after having these basic formulas here, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे वर्क करते हैं जो हमारी NCERT एक्सरसाइज 2.5 का है। एंड व्हेन यू चेक द क्वेश्चन नंबर 9 हियर विद द पार्ट फर्स्ट, यू विल ऑब्जर्व एंड कंसिडर दैट ये तो इसी का प्रूफ पूछ लिया आपसे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड वी हैव टू प्रूव हियर एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू what is x cube plus y cube is equal to x plus y x square minus xy plus y square। तो बेटा इसका जो प्रूव है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब इस फॉर्मूला नंबर 8 का डिस्कशन किया था तो वेरिफिकेशन सिखाया था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन स्कूल लेवल पे जस्ट एज अ क्वेश्चन की तरह आ रहा है तो आप यहाँ से इसका RHS ले लो। RHS है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। तो ये जो लेक्चर है हमारा कंटिन्यू हो रहा है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से एंड वी यूज दीज फॉर्मूलाज टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। एंड मैंने बताया बेटा इसको दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। एक वो मेथड जो हमने पिछले लेक्चर में इस फॉर्मूला नंबर 8 को वेरीफाई करने के लिए सीखा था, और एक ये मेथड हो गया। यहाँ पे RHS लिया और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसे रेंडमली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वी आर प्लानिंग फॉर द मल्टीप्लिकेशन हियर। तो इस तरह से बेटा ये मल्टीप्लाई हो गया, x के साथ पूरा ब्रैकेट, y के साथ पूरा ब्रैकेट। नाउ इट इज x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस इज एक्स वाई स्क्वायर। तो व्हाट यू नीड टू से हियर, x लिखा पूरा ब्रैकेट लिख लिया, y लिखा पूरा ब्रैकेट लिख लिया, x इंटू एक्स एक्स क्यूब, x इंटू दिस एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू दिस एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब। तो मेरे बच्चों हम लोगों ने जब इसे मल्टीप्लाई करा, आराम से दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा, वी आर ऑब्जर्विंग हियर दैट इट इज नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई एंड दिस इज पॉजिटिव ऑफ दिस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इन द एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू इट्स LHS। तो देखा इस तरह से अगर ये फॉर्मूले का वेरिफिकेशन हमारे को स्कूल लेवल के किसी क्वेश्चन में आ रहा है तो हम इसे ऐसा प्लान कर सकते हैं। और अगर हम इसे वेरीफाई करते हैं दूसरे मेथड से तो वो कौन सा मेथड होगा, देखो जैसे मैंने कल आपके साथ वो मेथड डिस्कस किया था, मेथड 2, दिस इज मेथड 1। स्कूल लेवल पे ऐसा भी करोगे पूरे नंबर मिलेंगे, वरना मेथड 2 में हम पूरे फॉर्मूले की डेरिवेशन सीखेंगे। और सिंस वी ऑल नो x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। इसका मैं सेकंड मेथड सिखा रहा हूँ, इसी पार्ट को करने का सेकंड मेथड जो हमने कभी अपने फॉर्मूले में डेरिवेट करते समय सीखा था। रिकॉल कर लेते हैं इसे हम लोग। इट इज x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। क्या किया मैंने यहाँ पे, आप सोच सकते हैं बहुत आराम से, मैंने इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये उधर जाके माइनस का हो गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। याद आ गया, ये फॉर्मूला नंबर 10 को शो कर गया, स्पेशल फॉर्म, स्पेशल केस ऑफ दिस रिजल्ट। अब इसे जनरल प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ से x प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर 3xy। इसलिए बेटा मैंने आपसे बोला कि अगर आपको ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है तो ये तरीका है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन है हमारी बुक का क्वेश्चन की तरह आ रहा है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरीफाई करना है, तो दिस इज ए मच बेटर वे। क्योंकि हमारे को RHS से है तो LHS प्रूफ करना था या LHS से RHS। ये मैंने फॉर्मूले की डेरिवेशन को रिपीट करवा दिया है, रिकॉल करवा दिया है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वेरिफिकेशन भी सिखाई थी। इस बार मैंने क्या किया, शिफ्टिंग करी, x प्लस वाई कॉमन ले लिया, इस पर 2 बच गया और ये एज इट इज चल रहा है बाई डियर्स बच्चों। अब ये आ गया x प्लस वाई और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो हियर वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को एक बहुत सिंपल मेथड से कर सकते हैं व्हेन इट इज़ बिहेव लाइक अ क्वेश्चन। और अगर ये बाई चांस फॉर्मूले की प्रूविंग आती है तो ये होता है तरीका। एंड दिस मेथड इज ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय अस इन आवर लास्ट लेक्चर। मुझे आपको याद होगा आपने इस फॉर्मूला नंबर 8 का वेरिफिकेशन 100% मेरे साथ डिस्कस किया है और सीखा भी है। अब हम बात करेंगे
आफ्टर कंप्लीटिंग द 9th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या किया था आपके लिए, RHS को कॉपी किया था, मल्टीप्लाई किया था, जो जो टर्म कट रही थी काटा था और मेरे पास उसका रिस्पेक्टिव LHS आ गया था। उसके बाद मैंने मेथड 2 में क्या किया, फिर से एक बार पूरा का पूरा वेरिफिकेशन रिकॉल कर दिया और इस तरह से मीनवाइल बीच में फॉर्मूला नंबर 10 भी आ गया और लास्ट में फॉर्मूला नंबर 8 की भी वेरिफिकेशन आ गई। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो हमारी NCERT का सेकेंड पार्ट, और फिर से बेटा क्योंकि मैंने कहा इट्स लाइक अ क्वेश्चन है, तो व्हेन यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, तो आप तो इसमें क्या करोगे, RHS ले लोगे, और मैंने यहाँ पे लिया सेकेंड पार्ट का RHS, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। अगर आप फिर से कीन ऑब्जर्वेशन दे रहे हो तो ये फॉर्मूला नंबर 9 का वेरिफिकेशन है। यहाँ पे x लिखा और ये मल्टीप्लाई होगा होल ब्रैकेट से, माइनस वाई लिखा और ये भी मल्टीप्लाई होगा होल ब्रैकेट से। अब बेटा ये आ गया मेरे पास x इंटू एक्स एक्स क्यूब, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस इज एक्स वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर। हियर बेटा व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, इट इज एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज एक्स वाई स्क्वायर एंड दिस इज वाई क्यूब। तो आप देखो, समझो इस बात को जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, और इस क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट के RHS को कॉपी करा, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ये प्लस का है एंड दिस इज द नेगेटिव ऑफ इट, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ इट, वी आर हैविंग आंसर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जस्ट इक्वल टू इट्स LHS। तो ये तो सबसे इजी हो गया जब हम लोग अपने क्वेश्चन को इस बेस पे सीख रहे हैं कि हमने LHS को कॉपी करना है और उसको RHS की इक्वल लेके आना है, या RHS को कॉपी करना है उसके LHS की इक्वल लेके आना है। और उम्मीद है आपको वो फॉर्मूले की प्रूविंग भी याद होगी। ये प्रूविंग जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, दैट इज द प्रूविंग ऑफ 9th फॉर्मूला। एक बार दोबारा कर लेते हैं, दैट इज मेथड 2। मेथड 1 पेपर में कोई एक ही मेथड करोगे आप, या तो आप मेथड 1 से क्वेश्चन करोगे, मुझे पता आप 100% मेथड 1 से ही करोगे, मेथड 2 भी वर्क कर सकता है। सिंस वी ऑल नो x माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज हेयर, नीड टू रिमेंबर हेयर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ अगेन वी हैव टू शिफ्ट दिस एलिमेंट हेयर, इट इज x माइनस वाई का होल क्यूब 3xy x माइनस वाई x cube minus y cube. Therefore, we can say that it is x cube minus y cube, x minus y का whole cube 3xy x minus y। तो इस तरह से बेटा मैंने इसे मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब जब हम इसे आगे लेके चलेंगे तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे x माइनस वाई और वी आर जस्ट लेफ्ट विद x माइनस वाई का होल स्क्वायर 3xy। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द पॉइंट यू हैव टू check here. It is x cube minus y cube, x minus y, and here a square plus b square minus 2ab, and this is plus का 3ab. So this is just x minus y, x square plus y square plus xy. तो इस तरह से बेटा उसी क्वेश्चन का सेकंड वे हो गया। तो अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट को देख रहे हो, और मैंने इसको फिर से दो मेथड की तरह डिस्कस करा है, वन इज द इजीएस्ट वन इन विच वी हैव टू कंसिडर द RHS here, then we need to just multiply it carefully to obtain the respective LHS. And the second method is the special method जो हम लोगों ने सीखा था लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला नंबर 9 को वेरीफाई करने के लिए। इसमें हमने क्वेश्चन को कॉपी किया, शिफ्टिंग करी टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से मिल गया मेरा फॉर्मूला नंबर 11, और फिर कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई करा, स्क्वायर खोल लिया, तो मुझे मिला मेरा आंसर जो इंडिकेट करता है कि आइदर ऑफ द मेथड इज यूज्ड हियर टू वेरीफाई द क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट फर्स्ट एज वेल एज पार्ट सेकंड। ना बेटा कंसिडर करो क्वेश्चन नंबर 10 अपनी NCERT से, जिसमें कहा जा रहा है इसे फैक्टराइज करना है, यू नीड टू मेक द फैक्टराइजेशन हियर। तो देखो आपने इतने सारे फॉर्मूले सीख लिए हैं, अब किसी भी फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए उसकी गिवन कंडीशन को ध्यान से देखो, देन उसके बाद उसका रिस्पेक्टिव फॉर्मूला लगाओ। एज इट इज़ वेरी क्लियर कि ये लिखा हुआ है 3y का होल क्यूब और ये लिखा हुआ है 5z का होल क्यूब। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम लोगों ने यूज़ किया a क्यूब प्लस b क्यूब। तो वी आर सिंपली से दैट इट इज़ 3y का होल क्यूब एंड दिस इज 5z का होल क्यूब। नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू अप्लाई द फॉर्मूला नंबर 1। तो हमने यहाँ लिखा सिंस a cube plus b cube is basically a plus b a square minus ab plus b square।
तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई हियर विच इज नोन एज सम ऑफ द क्यूब। तो ये सम ऑफ द क्यूब हो गया। इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ए का मतलब 3y है और बी का मतलब 5z है। तो इट इज 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर 5z का स्क्वायर, बीच में माइनस लेना है तो माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बच्चों को यहाँ तक की इंफॉर्मेशन बहुत इजीली क्लियर हो गई। 3y का स्क्वायर 5z का स्क्वायर, it is a cube plus b cube. We need to apply that identity number 8, which is a plus b, a square minus ab plus b square. When you compare and go for it, a की जगह पे तो 3y आ गया, b की जगह पे 5z आ गया. We substituting the value of a and b from the given question, and now it is in the factorized form. We are getting the answer 9y square, 15yz, 25z square. तो ये हो गया बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर फर्स्ट का आंसर, जिसमें मैंने आपके लिए गिवन क्वेश्चन को फैक्टराइज किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला नंबर 8 हेयर। तो 8 फॉर्मूला को यूज करना है, इसे फैक्टराइज फॉर्म में बदलना है, एज इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज द सम ऑफ द क्यूब, and just because of the sum of the cube we apply our formula here, substituting a and b with 3y and 5z and make a simplification to obtain the respective answer. Now we are going for the second part of this question. In this second part of same question it is given that कि हम लोगों को 64n cube and 343n cube को फैक्टराइज करना है। एक बार फिर से अगर आप केयर कर रहे हो तो ये लिखा हुआ है 4m का होल क्यूब और ये होता है 7n का होल क्यूब। प्लीज रिमेंबर 4 into 4 into 4 is 64, 7 into 7 into 7 means 343। अब बेटा हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई है। अब ये हो गया एक तरह से डिफरेंस ऑफ द क्यूब। तो इसके लिए जो फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, विच इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर, a square plus ab b square. When you compare this with the formula, it is 4m minus 7n and this is 4m का square plus 4m into 7n plus 7n का square. तो हम लोगों ने इसी बेस पे बेटा इस पे वर्क किया। हमने a को और b को 4m और 7n से रिप्लेस कर दिया in the given formula and obtaining the answer as 4m minus 7n 16m square 28mn 49n square। तो ये रहा मेरे पास आपके लिए रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सेकंड। तो आप बच्चों ने ऑब्जर्व करा ये था क्या? दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन इन विच वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला नंबर 8 एंड 9 टू फैक्टराइज द रिमेन गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसे 3y का होल क्यूब और 5z का होल क्यूब लिखा। नाउ इट इज द सम ऑफ द क्यूब, that is why we use this formula and substituting ab with 3y and 5z and get the answer respectively. In the part number second it is 4m ka cube minus 7n ka cube. Again when you think about the formula number 9, substituting the results here carefully, we are obtaining the respective answer of our first as well as second part of this question number 10. Now beta consider karte hain another topic of this chapter with the heading conditional identity. This is the rule number 12 of our टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर पॉलिनोमियल। इस पर्टिकुलर रूल के अंदर अगर हमारे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को सॉल्व करना है या इसकी आइडेंटिटी याद करनी है तो इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 12 ऑफ दिस लेक्चर। अब तक आप बच्चों ने 11 डिफरेंट आइडेंटिटीज डिस्कस किया है और अब हम शुरू कर चुके हैं कंडीशनल आइडेंटिटी एज द आइडेंटिटी, जिसमें हम लोगों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पे वर्क करना है। एंड टू गेट द रिजल्ट ऑफ दिस इट इज a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 12। अगर वैसे आपको इसे वेरीफाई करना है तो व्हाट यू नीड टू डू हियर, आप यहाँ पे इसके LHS साइट RHS साइट को ले लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी ऑलवेज मीन कि LHS से RHS भी हो सकता है और RHS से LHS भी वेरीफाई हो सकता है। एंड हियर वी नीड टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ।
it is a into a square b square c square minus ab minus bc minus ca, then b into a square b square c square माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्या कर रहा हूं मैं। ये ए लिया पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, बी लिया पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, और अब सी लेते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एज इट इज होल ब्रैकेट से। अब सिर्फ और सिर्फ हमें इसे करना है मल्टीप्लाई। इट विल बी ए क्यूब ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी minus ABC minus CA square. This is the multiplication of A with whole bracket. Now it is BA square B cube BC square minus AB square minus B square C minus ABC, or in the end it is C into A square C into B square C cube minus ABC minus BC square minus C square A. तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू थिंक हियर कि इस आइडेंटिटी 12 को तो याद करना ही है, बट इसका वेरिफिकेशन कैसे है। हमने RHS लिया और इसे मल्टीप्लाई कर लिया। हियर इट इज ए क्यूब, देखो ये है ए बी स्क्वायर, पॉजिटिव ए बी स्क्वायर एंड दिस इज नेगेटिव ए बी स्क्वायर, तो दे आर कैंसिल आउट हियर। ए सी स्क्वायर पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं ए सी स्क्वायर नेगेटिव भी दिखेगा, तो दिस इज कैंसिल विद दिस ए सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, and ABC is remaining here. C square A negative and this is positive of it. This is positive, this is negative of it, and this is negative, this is positive of it. तो जब जो कटता था वो काटा, एक तो बचा A क्यूब, एक बचा B क्यूब, एक बचा C क्यूब। A क्यूब, here it is B क्यूब, here it is C क्यूब, and ABC माइनस का, ABC माइनस का, ABC माइनस का, तो it is 3 times ABC। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया और वेरीफाई किया प्रॉपर्टी नंबर 12 को, आइडेंटिटी नंबर 12 को विद द हेडिंग कंडीशनल आइडेंटिटी। तो सबसे पहले एक बार मैं इसे रिकॉल करूं, आप आराम से दोबारा समझो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसे याद करो क्योंकि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। a cube plus b cube plus c cube minus 3abc will be written here as a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। एक पैटर्न की तरह चलता है ये पूरा फॉर्मूला, और आपके पास इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमने RHS को कॉपी किया। RHS को जब मैंने रिड्यूस करा, मल्टीप्लाई करा, तो इसने अपने LHS के इक्वल एक रिजल्ट कैलकुलेट करके मुझे दे दिया। और जैसे जैसे मैंने मल्टीप्लाई करा A विद होल ब्रैकेट, B विद होल ब्रैकेट, C विद होल ब्रैकेट, वी गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट एंड सिलेक्टिवली वी कैंसिल आउट द टर्म्स हेयर जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ थी। इन द एंड वी ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 12 हेयर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फॉर्मूला नंबर 12, अब हम इसी फॉर्मूले से कनेक्टेड 2-3 बातें और सीखते हैं एज देयर डिफरेंट आइडेंटिटीज। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर द आइडेंटिटी नंबर 13, जिसमें अगर हमारे पास ऐसा हो और ये स्पेशली मेंशन हो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। So this is the formula number 13 which we have to use in that particular questions where we need to find out the cube of the sum of the cubes of the 3 terms which is always equal to 3abc if a plus b plus c is 0 here। कैसे इसको हम सोच सकते हैं या कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं उसको मेरे साथ डिस्कस करें आप सब ध्यान से। अब तो आप लोगों ने देखा कि अगर मुझे ऐसा दे रखा है तो सिंस वी नो डैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, जैसे कि भी हमने फॉर्मूला पढ़ा। एज क्वेश्चन के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का सम अगर मुझे 0 दे रखा है तो ये कंफर्म करता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर।
फॉर्मूला नंबर 12 वेरीफाई करवाया मैंने अभी. फॉर्मूला नंबर 13 इज द कंडीशनल फॉर्मूला वेयर इफ वी हैव अ सम ऑफ ABC as 0 then we are in a position to say that AQ plus BQ plus CQ is always equal to 3 times ABC. And to prove this result here, to verify this part here, we are going to make a simplification. And in this simplification we know that this is the basic formula. अगर ये 0 है तो यहाँ 0 आ गया. और आप सभी बच्चे ये क्लियरली जानते हो, आपको ये पहले से ही कंफर्म है, 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0. अब अगले ही स्टेप में आ गया AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 3ABC. तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 13, अवर फॉर्मूला नंबर 13. तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है A प्लस B प्लस C का सम अगर 0 है तो उन तीनों के क्यूब्स का सम हमेशा 3 टाइम उनके प्रोडक्ट के इक्वल है. तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 13 you have to remember, you need to use. So please pause the video, copy the formula number 13 so that कि हम इसको further modified कर सके. तो formula number 12 आज का नया formula था जिसमें हमने conditional identity में discuss किया AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC, A plus B plus C, A square B square C square minus AB minus BC minus C है. ऐसे फिर मैंने आपके सामने फॉर्मूला नंबर 13 डिस्कस किया जिसमें अगर कभी भी ABC का सम 0 होगा तो इन तीनों का क्यूब 3 टाइम ABC होगा. एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला. नाउ वी आर गोइंग फॉर द रूल नंबर 14. ये अब रूल सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही चल रहे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है और ध्यान से समझते हुए चलना है. कॉपी कर लिया होगा वरना रिवाइंड इट एंड कॉपी इट अगेन. अब पहुँचते हैं हम रूल नंबर 14 पे. रूल नंबर 14 ये कहता है हमारे को कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC कैन ऑल्सो बी रिटन हियर एज हाफ टाइम A प्लस B प्लस C एंड दिस इज A माइनस B का होल स्क्वायर, B माइनस C का होल स्क्वायर, C माइनस A का होल स्क्वायर. तो दिस इज द वन ऑफ द फॉर्मूला नंबर 14 इज अगेन वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ क्वेश्चन फॉर्मूला 12 जो फॉर्मूला 12 का स्पेशल केस है. दिस इज स्पेशल केस. इस स्पेशल केस में हमने क्या करा या ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे कंफर्म हो गया कि ये वैल्यू इसी के इक्वल आने वाली है. अब हम मेरे साथ आप ये चेक करो और वैसे ये हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी बनेगा आगे चल के. तो मैंने क्या कहा कि अगर मुझे क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 12 को फॉर्मूला नंबर 14 में बदलना है तो इट विल बी हाफ टाइम A प्लस B प्लस C, A माइनस B का स्क्वायर, B माइनस C का स्क्वायर, C माइनस A का स्क्वायर. प्रूव करने के लिए मैंने एक बार फिर से RHS ले लिया. हाफ ABC A माइनस B का स्क्वायर, B माइनस C का स्क्वायर, C माइनस A का स्क्वायर. तो दिस इज अगेन अ कंडीशनल आइडेंटिटी इन अ मॉडिफाइड फॉर्म. इसे हमने 12 नंबर के फॉर्मूले से और ज़्यादा मॉडिफाइड कर दिया और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया. इसका मतलब टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है यार. क्यों ऐसा सोच रहे हो कि हार्ड होगा? कुछ नहीं है, आपको सब आता है. देखो ये हाफ है, ये A प्लस B प्लस C है. मुझे उम्मीद है आप सबको ये फॉर्मूला याद होगा. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB ऑफकोर्स याद होगा. आइडेंटिटी थी स्टार्टिंग की सेकंड थर्ड आइडेंटिटी. B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2BC, C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2CA. तो देखो बेटा हम लोगों ने इस आइडेंटिटी नंबर 14 का RHS कॉपी किया, सबके परफेक्ट स्क्वायर्स एक्सपेंड कर लिए. इधर A प्लस B प्लस C रहेगा. A square will give you 2A square, B square 2B square, C square 2C square minus 2AB minus 2BC minus 2CA. So this is the output of our RHS of this rule number 14. So what we have to do here, we just copy it. आपको तो याद करना जो ब्लू कलर में लिखा है, you need to remember it. And this is the verification. क्योंकि कुछ बच्चों के मन में आता है कहाँ से आई जा रहे हैं सब चीज़ें, तो मैं उनको वेरीफाई करवा रहा हूँ आपसे. तो देखो आपने एक बार नोट करी कि मैंने RHS कॉपी किया. इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी खोल दी, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर. बाइनोमियल के स्क्वायर्स का सब फॉर्मूला खोला. अब A स्क्वायर और A स्क्वायर मिलकर 2 टाइम हो गए, B स्क्वायर मिलकर 2 टाइम हो गए, C स्क्वायर मिलकर 2 टाइम हो गए. और ये तो पहले से 2AB 2BC 2C है. तो इस सेकंड ब्रैकेट में से 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया. और जैसे ही ये कॉमन आया वी आर जस्ट लेफ्ट विद दिस वैल्यू हियर. तो ये इस तरह से कॉमन आ गया. इसके कॉमन आने के बाद ये जो 2 है और ये जो 2 है ये दोनों मल्टीप्लाई में और डिवाइड में इसलिए कैंसिल हो गए. एंड वी आर जस्ट हैविंग अ वैल्यू A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखो फॉर्मूला तो हमें यही यूज़ करना है, हमें यही याद करना है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती है जहाँ पे हम लोग मॉडिफाइड फॉर्मूले के लिए वर्क करते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये मॉडिफाइड फॉर्मूला भी लिखा। तो आपने ऑब्जर्व करा होगा एज क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 14 इज ऑल्सो इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है ये, हमने उसी को आज अपनी फॉर्मूला लिस्ट में यूज़ कर लिया, क्योंकि जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी करेंगे, ओलंपियाड की तैयारी करेंगे, हाई लेवल पे कॉम्पिटिटिव पार्ट्स की तैयारी करेंगे, तो उन सब के लिए ये मॉडिफाइड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले हम डायरेक्टली लगाएंगे और उसकी हेल्प से हमारा क्वेश्चन ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसलिए इन सभी फॉर्मूलाज को स्पेशली लिखो और कॉपी भी करो। तो इस तरह से बेटा हमने देखा कि हम लोगों के पास फॉर्मूला नंबर 14 का जो आउटपुट आ रहा है दैट इज अगेन वेरी सेम एज फॉर्मूला नंबर 12। एक चीज जो आपने नोट की होगी अगर इस फॉर्मूले में, तो वो क्या हमने नोट करा है बेटा कि इस पूरे रिजल्ट की हेल्प से वी आर हैविंग अ रिमार्क हियर, हमारे को एक रिमार्क मिला है। वो रिमार्क क्या है यहाँ पे कि जो ये हाफ टाइम a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर c माइनस a का स्क्वायर होता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिस इज द रिमार्क यू नीड टू रिमेंबर। प्लीज़ कॉपी दिस रिमार्क हियर, क्योंकि आपने ऑब्जर्व नहीं किया शायद कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता जा रहा था, 2 कॉमन लेके बाहर वाले 2 से काटा, तो ये जो अंदर वाली टर्म बची वो एग्जैक्टली सेम थी। तो यानी कि फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए को हम हाफ टाइम a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर भी बोलते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो कंडीशनल आइडेंटिटी है उसमें हमने 12, 13 एंड 14 फॉर्मूले को डिस्कस किया। 12 का प्रूफ सीखा, 13 को इसी की हेल्प से एडजस्ट करना सीखा और 14 में हमने देखा कि ये स्पेशल केस है इस फॉर्मूले की, और दिस इज द वेरिफिकेशन। एंड वी कंक्लूड वन थिंग हियर कि जो ये सेकंड ब्रैकेट था, व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय हाफ एंड सिंप्लीफाइड, इट इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू दिस पोर्शन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो दैट इज व्हाई इन द एंड वी कंक्लूड अबाउट दिस पार्ट हियर। उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा। देखो टफ है क्योंकि फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे आपको, विदाउट दैट कुछ नहीं होगा। तो अब तक मैंने इसलिए फॉर्मूला नंबर भी लेके चल रहा हूँ कि टोटल आपके कोर्स में 15 फॉर्मूले हैं जो मैंने एक एक करके आपके साथ डिस्कस करे हैं, उनके वेरिफिकेशन सिखाया है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला पढ़ते हैं, देन वी स्टार्ट सम क्वेश्चंस जो टोटली बेस्ड होंगे इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे। तो हियर बेटा वी हैव द फॉर्मूला नंबर 15 फॉर यू। इन द फॉर्मूला नंबर 15 हियर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, क्योंकि आज हमने कंडीशनल आइडेंटिटी के ही सारे मेथड सीखने हैं। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड एंड नाउ इट इज द फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड के अंदर जब हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो इट इज अगेन a प्लस बी प्लस सी एंड हेयर इट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो दिस इज अनदर वे टू राइट दिस फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को लिखने का एक और नया तरीका, यानी कि फॉर्मूला तो यही है, उसे ऐसा भी लिखा जा सकता है और इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब पॉइंट आता है ये कैसे आया होगा। तो देखो बेटा ये भी बहुत सिंपल सा है। हमने यहाँ पे एक बार RHS ले लिया, a प्लस बी प्लस सी और हियर इट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम, इट इज बेटा एक्स वाई जेड नहीं होगा क्योंकि हम ABC को पढ़ रहे हैं, तो इट इज 3 टाइम AB प्लस BC प्लस CA। मेक अ करेक्शन, ठीक है। तो अभी हम जब इस पे बात कर रहे हैं तो ये आ गया 3 टाइम AB प्लस BC प्लस CA। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, एंड वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द रूल नंबर 15 हियर, फॉर्मूला नंबर 15 हियर। दिस इज A प्लस B प्लस C, दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यू नो दैट हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल पढ़ा था, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ इट्स ट्राइनोमियल, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2AB 2BC 2CA। याद आ गया होगा, आपने तो बहुत सारे क्वेश्चन भी सीखे। और फिर ये माइनस का 3AB माइनस का 3BC माइनस का 3CA। तो दिस इज द वे टू मेक द सिंप्लीफिकेशन हियर, एंड इट इज A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। नाउ 2AB में से 3AB गया तो माइनस AB, ऐसे माइनस BC ऐसे CA आ गया, विच इज फाइनलाइज्ड एज AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC विच इज इक्वल टू इट्स RHS। तो आपने देखा
हम लोगों ने फॉर्मूला नंबर 15 में भी कुछ किया नहीं, इसी को लिखने का एक और तरीका सीखा। याद रखो, अगर स्कूल में चाह रहे हो तो ये दो फॉर्मूले स्कूल लेवल पे है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ अवर स्कूल लेवल वर्कड विद दिस वन एंड दीज टू आर वर्क फॉर द कॉम्पिटिटिव पार्ट। कॉम्पिटिटिव लेवल, जब आपको क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल पे सोचने होंगे तो हम लोगों को उन क्वेश्चंस के लिए इस तरह के मॉडिफाइड फॉर्मूलाज को यूज़ करना बहुत यूजफुल रहने वाला है। वहाँ पे टाइम बचेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में होता क्या है, बेसिकली टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। एमसीक्यू के लेवल के क्वेश्चंस में क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा है, टाइम कम है। सो टू सेव दैट टाइम देयर हमें अपने क्वेश्चंस को ट्रिक से करना सीखना होता है, और उन ट्रिक के लिए हम लोग स्पेशल केसेस यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल के फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने कहीं ना कहीं कहा था जनरल फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला, स्पेशल केस। तो जहाँ स्पेशल केस है मीन्स दे आर द क्वेश्चंस, दे आर द रूल्स, दे आर द फॉर्मूलाज जो हम जनरली कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में करेंगे, जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस करने का मेथड बदल जाएगा और हमारे रिजल्ट्स हमारे लिए जल्दी आने शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। तो फॉर्मूला नंबर 12, 13, 14 एंड 15, दीज 4 formulas आर हेयर अंडर द हेडिंग कंडीशनल आइडेंटिटी। एक ही आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से सोचना, डिस्कस करना और उस पर वर्क करना हमने आज सीखा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं विच आर टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ दिस कंडीशनल आइडेंटिटी हियर। ना बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट वी डिस्कस अंडर अ हेडिंग कंडीशनल आइडेंटिटी। हियर वी हैव अ क्वेश्चन x plus 2y plus 3z, x square plus 4y square minus 9z square minus 2xy minus 6yz minus 3zx. And here we need to get the product of these two particular terms. If you compare this result with this term, it is very same like this. So here it is x plus 2y plus 3z. This is x square, this is 2y square, this is 3z square. Minus x into 2y minus 2y into 3z माइनस 3z इंटू एक्स। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे इट इज़ दी वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें मेरे पास गिवन जो टर्म्स थी इस फॉर्मूला को सुटेबली सेट कर गई। कैसे? ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए इंटू बी यानी कि 2xyz, बी इंटू सी 6yz and it is 3z into x. Now here when you have this basic formula which is very same as the match with the conditional identity, therefore we can say that it is x cube plus 2y cube plus 3z cube minus 3 times x 2y 3z. तो वी आर यूजिंग दी फॉर्मूला नंबर 12। आपके लिए मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, दैट इज वाई मैंने उसे रब नहीं किया था, आपके सामने ही लिखा हुआ है कि मेरे पास जो ये रिजल्ट आ गया एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस 3z क्यूब माइनस 3 टाइम x इंटू 2y इंटू 3z। तो इट इज फाइनलाइज एज एक्स क्यूब 8y क्यूब 27z क्यूब एंड दिस इज 3 3 9 9 2 18, इट इज 18xyz। तो इस तरह से हमने बहुत ईजिली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को प्रेफर करा है यहाँ पे, जिसमें मुझे दो बड़े बड़े ब्रैकेट्स को ऐसा लग रहा था कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए था। We are simply arrange the given question, given polynomial in the form of this RHS, and then we use the basic formula here, and the basic formula is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. After making that all simplification, we have a product of this given polynomial. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम लोगों को फैक्टराइज करना है इस गिवन क्वेश्चन को। अगेन बेटा अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो वहाँ एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करना था, यहाँ एक्सपेंड करना है। एंड वी हैव दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये मेरे पास आपके लिए एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है। हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, y का होल क्यूब, z का होल क्यूब 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन डैट कि ये जो गिवन क्वेश्चन है वो कुछ इस मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है जो फॉर्मूला नंबर 12 के LHS से मैच हो रहा है। तो सिंस वी नो डैट कि अगर कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो दिस इज द रिजल्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू जो मुझे यहाँ यूज़ करनी है। तो ऑन कंपेयरिंग इट, इट इज़ क्लियर डैट कि ए की जगह पे 3x है, बी की जगह पे y है और सी की जगह पे z है। देन इट इज़ 3x का स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस
3x into y and this is y into z and it is z into 3x। तो इस तरह से मेरे पास एक रिजल्ट जनरेट हो गया। क्या किया मैंने यहाँ पे गिवन क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके लिखा इन दी फॉर्म ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ऐसा लिखने से फॉर्मूला नंबर 12 यहाँ पे आया। उसने अपने आप को हमने चेक करा, ए बी सी की जगह पे एक्स वाई 3x y और z को रिप्लेस कर दिया। कीप सिंप्लीफाइंग इट फॉर द फाइनल फैक्टराइज फॉर्म। तो ये मुझे इसकी सिंप्लीफाइड फैक्टराइज फॉर्म मिल गई। तो ये आ गया बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी का यूज़ करके एक गिवन क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं जस्ट बाय कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन इन द माइंड कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आफ्टर दैट वी यूज दैट बेसिक फॉर्मूला, substitute the value of a, b and c as 3x, y and z in this formula and get the respective factorized form. Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एंड हियर वी हैव द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। इट इज माइनस का 10 क्यूब, 8 क्यूब एंड 2 क्यूब। लेट वी टेक इट एज x आ गया -10 या a आ गया -10, b आ गया 8, c आ गया 2। क्योंकि मुझे ये कंफर्म हो गया कि मुझे 3 नंबर के क्यूब का सम चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चेक करना है कि इन 3 नंबर के क्यूब के सम में इनका रिजल्ट 0 तो नहीं आ रहा। तो एक को a, एक को b और एक को c माना। सिंस a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ गई -10, 8 प्लस 2 आ गई, इट इज़ 0। तो इसका जो क्यूब का मल्टीपल आ गया वो 0 आ गया। तो a की जगह पे -10, b की जगह पे 8, c की जगह पे 2, a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। हेंस एज अ रिजल्ट क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है, इससे ये कंफर्म हो गया बेटा कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा वो 3abc होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर हियर। तो यहाँ पे तुम्हें a पता है, b पता है, c पता है। आपने a प्लस बी प्लस सी का सम निकाला जिसने एक रिजल्ट दिया जिसकी वैल्यू थी 0। इसलिए मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को 3abc यूज कर लिया एज द रूल नंबर 2। इसलिए हम ये कह सकते हैं -3 का क्यूब, 8 का क्यूब, 2 का जो क्यूब होगा वो होगा 3 इंटू -10 इंटू 8 इंटू 2। आर यू गेटिंग दिस वन? 3 a की जगह पे -10, b की जगह पे 8 और c की जगह पे 2। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वन वेरी केयरफुली you are in a position to obtain the answer here। तो it is -30 मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 into this it's -480। तो इस तरह से we are in a position without actual cubing this value, क्यूब नहीं निकाला मैंने, and still we are getting the answer of our question as 480। तो ये तरीका, ये मेथड समझ आ गया। तो जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि 3 नंबर के क्यूब का सम चाहिए, उनकी वैल्यूज मुझे पता है और उन सब का सम 0 आ रहा है, देन वी यूज दिस फॉर्मूला हेयर। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 होता है देन उनका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा 3abc के इक्वल होता है। सिमिलरली बेटा व्हेन यू गो फॉर दिस सेकंड पार्ट हेयर, वी हैव टू टेक हियर एज लेट a इज 20, b इज -50 एंड c इज 30। सिंस a प्लस बी प्लस सी निकाला, 20 प्लस -50 प्लस 30 विच इज 50 -50। देयरफॉर ये कंक्लूड हो गया कि a प्लस बी प्लस सी का सम 0 आ गया। एज अ रिजल्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 3abc, क्योंकि ये 0 आ गया। और अगर ऐसा होता है कि कभी भी 3 नंबर का सम 0 आता है तो उनके क्यूब का सम हमेशा 3abc होता है। हेंस 20 का क्यूब -50 का क्यूब और 30 का क्यूब जो आएगा वो आएगा 3 इंटू a इंटू b इंटू c। जस्ट मल्टीप्लाई इट केयरफुली, इट इज 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा इट्स 180। ऐसा समझ लो, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90। तो इट इज 90 और आगे 3 0। As a result, the value we are calculating here is 90,000, वो भी negative। क्योंकि when you multiply this, it is confirmly given to you a value 100।
क्योंकि 20 इंटू दिस गिव यू 1000 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 1000 इंटू 90 इट इज़ 90,000, वो भी नेगेटिव आ गई है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जब मुझे 3 नंबर के क्यूब का सम चाहिए था और मुझे एक्चुअल में उनका क्यूब नहीं करना था एज रिक्वायर्ड एंड गिवन इन अवर क्वेश्चन। वी आर प्लानिंग दैट कि उस क्वेश्चन में हमने पहले ABC को डिसाइड करना है, उसका सम निकाला, वो 0 आया। एज अ रिजल्ट इसने फॉर्मूला नंबर 2 को यानी कि फॉर्मूला नंबर 13 को वर्क करवा दिया, एप्लीकेबल करा दिया, और हमने उसे एप्लीकेबल करते हुए दोनों ही क्वेश्चन में उनके क्यूब्स का सम निकाला विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग देम।